ओम नमस्ते देव्या ओम नमस्ते देव्या ओम नमस्ते देव्या। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय दुशासनम जैनम जय दुशासनम जैनम जय दुशासनम वंदे सिद्धे ध्रुवचन मणो वयम गतिम पथे पोछामि समय पाओ केवली शुद्ध केवली भणे। यह समय सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जो केवली और शुद्ध केवलियों द्वारा कथित है, मुनिराजों द्वारा घोषित है और जिसमें आत्मा की मात्र ही आध्यात्म का परम चार्ट होने से, परम पारणामिक भाव का द्योतक होने से यहाँ आत्म स्वरूप की बात करते हैं। अभी प्रकरण 47 शक्तियों का चल रहा है। जीव में शक्तियां अनंत हैं, अनादि अनंत हैं और अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाली हैं, स्वाभाविक शक्तियां हैं। द्रव्य स्वभाव में रहने के कारण ये स्वभाव का कभी अभाव करके बाहर जाती नहीं। शक्तियों में तीन बात की बात अपने पहले बात चली थी कि सबसे पहली बात चली थी शक्तियां परम पारणामिक भाव रूप है। परम पारणामिक भाव रूप होने से सदा काल रहती हैं। इनमें कर्म का उदय, उपशम, शोषम, क्षय और क्षय, इनका कुछ भी सद्भाव या अभाव से शक्तियां प्रेरित नहीं होती। दूसरी बात ये कही थी शक्तियों में द्रव्य, गुण और उनका स्वाभाविक परिणमन रूप अवस्था का ही निरूपण होता है। निर्मल अवस्था को ही इनमें समाहित किया है, विकारी अवस्थाओं को समाहित नहीं किया गया है। तो तीसरी बात कही थी निरंतर उद्योतमान होती हैं। उद्योतमान होती हैं माना उछलती रहती हैं, माना जो निरंतर उछलती रहती हैं तो अपने स्व वैभव से, स्वशक्ति से, पूर्णता से, वो पावर से वो उछलती हैं, उनमें ये विशेषता है। तीसरी बात ये बताई थी कि शक्तियों में प्रदेश भेद नहीं है, भाव भेद तो है पर प्रदेश भेद नहीं है, ये बात अपनी चली थी। तो इन बातों पर ध्यान रखना था कि शक्तियां स्वभाव रूप रहती हैं, सदा उछलती रहती हैं, पारणामिक भाव रूप रहती हैं, सदा स्व सन्मुख ही रहती हैं, परान्मुख वृत्ति इनकी कभी नहीं होती। शक्तियां सदा काल ज्यों की त्यों रहती है, माना उनमें कोई भी घटा बढ़ी नहीं होती है। शक्तियां पूर्ण है, अगम है, अपार है, स्वभाव के स्वरूप को लिए हुए त्रिकाल रहती हैं। यहाँ शक्तियों के बारे में बात करते हुए अपनी बात जीवत्व शक्ति के बारे में, 6 शक्तियों के बारे में बात चल चुकी थी। जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीता है, ये चेतना ही जीव का भाव प्राण है, उसके कारण ही ये जीव नामक पदार्थ का जीवन है। पंचाशती काय में निश्चय से जीव के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो जीता है, जी रहा है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। दूसरी बात चेतना की बात कही थी, चेतना शक्ति से जीव चेतनमय है, जड़मय नहीं है। और इस जीव के साथ जो अनंत शक्तियां हैं, शक्तियां जितनी अनंत, वो सब शक्तियां चेतनमय है। ये एक चैतन्यता के सद्भाव से उसमें होने वाली विशेषता है। तीसरी बात चली थी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की। यहाँ भी आज प्रकरण अपन दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्व ज्ञातत्व शक्ति पे भी अभी चर्चा करने वाले हैं। तो छत्र शक्ति और प्रकाश तत्व शक्ति, ये स्वभाव जन्य शक्तियां हैं। इनकी चर्चा में अपन इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा है इसकी बात करेंगे। दृष्टि शक्ति में तो दर्शन की बात है, ज्ञान शक्ति में सामान्य अवलोकन के साथ विशेष जाननपना रूप ज्ञान है। और ये दो बातें सामान्य विशेष आत्मक दर्शन ज्ञान में लिए हुए शक्तियों द्वारा सामान्य अवलोकन और विशेष गुणों का अवलोकन, विशेष जानपना, तो ज्ञान शक्ति बताना है। सुख शक्ति की बात बताई थी कि आत्मा सुख शक्ति के कारण निरंतर सुख रूप रहेगा। अंदर से जब भी तो संवेदन की प्राप्ति होगी वो सुख का अनुभव करेगा। उसके बाद अपन ने बताई थी वीर शक्ति।
वीर शक्ति के कारण इसमें वीरता, ओजस, शक्ति, पावर आता है। मैंने आपको बताया था कि शक्तियों के बंदे जब भेद करे थे, गुण रूप, धर्म रूप, शक्ति रूप और स्वभाव रूप, ये 4 भेद करे थे अपन ने। कुछ शक्तियां गुण रूप होती हैं, कुछ शक्तियां धर्म रूप होती हैं, कुछ शक्तियां शक्ति रूप होती हैं, पावर को बताती हैं, कम ज्यादा पावर, हार्स पावर 1 2 3 5। और कुछ शक्तियां स्वभाव रूप है। स्वभाव रूप सभी शक्तियां स्वभाव रूप है और सुख रूप भी है, आनंद रूप परिणमित होती हैं। तो या अकेले गुण अकेले होते हैं, अकेले होते हैं माने प्रत्येक गुण अलग अलग अपना पूर्ण स्वभाव रूप वैभव रखता है। एक गुण को दूसरे गुण की आवश्यकता नहीं, एक गुण दूसरे गुण के अधीन नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, दूसरा गुण एक रूप गुण नहीं होता। ऐसा स्वाभाविक परिणमन गुण में होता है, पर गुणों में प्रति समय परिणमन होता है। गुणों के प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये गुणों में प्रति समय परिणमन होता है। अब ये धर्म रूप होते हैं। धर्म रूप मतलब अस्थि नास्ति पर स्वापेक्ष धर्म होते हैं। अस्थि नास्ति तो एक दो परस्पर विद्युत धर्म जब होते हैं उन्हें धर्म रूप शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के विवेचन करते समय अपन जो धर्म रूप है, गुण रूप है, शक्ति रूप है और स्वभाव रूप है, उन सबके बाद इनमें विशेष रूप से अपन भेद विज्ञान करते समय करेंगे। अभी तो प्रभुत्व शक्ति की बात कीजिए। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, अपने में सुख देख लो, अपने में आ जाओ। कि अपनी प्रभुता अपने में, तू अखंड प्रतापवंत है। ये प्रतापवंत शब्द तो आया था अभी अपने पहले पन्ना पढ़ा, अखंडित प्रतापवंत है। अखंडित प्रतापवंत, इसका प्रताप कभी खंडपने को प्राप्त नहीं हुआ। अनादिकाल से अनंत काल तक ये स्वाभाविक परिणमन ही करता रहेगा, अविचल परिणमन करेगा, स्वाभाविक परिणमन करेगा, त्रैकालिक परिणमन करेगा और स्वतंत्र रूप से परिणमन करेगा। ये प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव आत्मख्याति नामक ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि अखंडित प्रतापवंत है और स्वतंत्रता से संपन्न होने से जिसका लक्षण प्रभुत्व शक्ति है। माने स्वतंत्र रूप से प्रभुता है, इनका स्वयं का साम्राज्य स्वयं का अपना है, उसमें किसी का लेना देना नहीं, हस्तक्षेप नहीं। प्रभु अर्थात प्रभावशाली, पूर्ण समर्थ, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न, पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ है, जिसके कारण रंच मात्र भी दीनता इसमें नहीं आती है। इसमें पर के संयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं कि इसमें पर का संयोग रंच मात्र भी जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए ये प्रभुता संपन्न है, असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुणों का पिंड है, निर्मल पर्याय है, प्रभुता है, अपने प्रभुत्व वैभव से सदाकाल प्रभुता संपन्न। इस प्रकार की अनंत प्रभुता से संपन्न भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं, हम सब स्वयं हैं, ऐसा जानकर अपनी आत्मा का, अपनी प्रभुता को हमें पहचान करना चाहिए। अब विभुत शक्ति है, ये प्रभुत्व शक्ति हुई। अब ये विभुत शक्ति, विभुता में क्या है? विभुत शक्ति के कारण भाव रूप परिणमन होता है। माने अपना परिणमन अपने स्वभाव के स्वरूप को निरंतर रसपान करता हुआ है। जितनी शक्तियां, अनंत शक्तियां, हर शक्ति अपने स्वभाव में सदा काल निरंतर व्यक्त होकर परिणमित करती हुई अनुभव में आती है। तो भाव प्रधान होने से अनुभव की प्रधानता है, अनुभव की मुख्यता से यहाँ बात की है कि सभी शक्तियां अनुभव का विषय, प्रत्येक व्यक्ति के वर्तमान की बढ़ती हुई पर्याय में ये अनुभव में आती हुई दशा इस विभुत शक्ति के कारण उनका स्वभाव का रसमान निरंतर होते हुए देखा जाता है। यह तात्पर्य है कि भगवान आत्मा एक ऐसी शक्ति से विद्यमान है जो कि स्वयं तो सभी भावों अर्थात शक्तियों में व्याप्त है ही, साथ ही इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्ति भी एक दूसरे में व्याप्त। ये अपन ये प्रश्न का उत्तर आने वाला है, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। एक प्रश्न उठता है कि जब भाव भेद तो नहीं है पर एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में दिखेगा तो क्या एक दूसरे में शक्ति का परस्पर में मिश्रण नहीं हो जाएगा? तो उसके जवाब में कहते हैं
कि मिश्रण तो नहीं होता। कैसे? उदाहरण के लिए पंजे से लें कि दर्पण में अनेक प्रतिबिंब झलके, तो जितने बिंब झलकते हैं उन सबका प्रतिबिंब अलग 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 दिखाई देता है। एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में ज्यादा नहीं, एक बिंब का प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में जाता नहीं, दूसरे प्रतिबिंब का बिंब तीसरे में नहीं जाता, चौथे में, सबकी अलग 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 अपनी स्वतंत्रता है। और सब प्रतिबिंब एक दूसरे के सानिध्य में होते हुए युगपत झलकते हैं, परंतु उनके युगपत झलकने पर भी बिंबों की स्वतंत्रता अलग रहती है। उनमें दर्पण में प्रदर्शित होने वाले प्रतिबिंब अलग रहते हैं और दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता अलग दिखती है। माना दर्पण को जब देखेंगे तो दर्पण में किसी भी बिंब या प्रतिबिंब को अपने में अंगीकृत नहीं किया। दर्पण की स्वच्छता और निर्मलता ने तो कभी भी उसको अंगीकृत किया नहीं। दर्पण ने कभी भी किसी की भी बिंब को अपने में समाहित कर लिया होता तो बिंब जो में वो प्रतिबिंब दर्पण में आ जाता, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। दर्पण ने अपनी स्वच्छता निर्मलता नहीं छोड़ी और बिंबों ने भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो दोनों अपने अपने स्वक्षेत्र में अपने अपने सद्भाव में रहते हैं। एक दूसरे की झलक एक दूसरे में देते हुए भी कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है। ऐसी स्थिति जैसे चेतना शक्ति का, कि जिसके कारण चेतना शक्ति के कारण सभी शक्तियां चैतन्य रूप को प्राप्त होती हैं। जितनी भी अनंत शक्तियां चेतना शक्ति है जिसके कारण चेतनता को प्राप्त होती है, प्रबुद्ध शक्ति है जिसके कारण प्रभुता को प्राप्त होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है, विबुद्ध शक्ति है जिसके कारण स्वभाव में स्वभाव का रसमान रूप आस्वादन निरंतर होता है, जीवत्व शक्ति है जिसके कारण जीव में जितनी शक्तियां एक जीवत शक्ति के कारण सभी शक्तियों में अनंत शक्तियां जो है उन्हीं सभी शक्तियों में जीव बना है, कोई जड़ रूप नहीं होती। ऐसी स्थिति अब यहाँ बात करते हैं विभुत शक्तियों। अब सर्वदर्शित और सर्व ज्ञातत्व शक्ति, अपन ने पहले बात की थी दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की। अब यहाँ बात हो रही सर्वदर्शित्व और सर्व ज्ञातत्व शक्ति। इन दोनों में क्या अंतर है? दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति तो स्वभाव में निरंतर परिणमित होती हुई दर्शन का और विशेष में ज्ञान का अनुभव करती है। और ये सर्वदर्शित्व और सर्वशक्ति से क्या है कि सबको एक साथ जानने की योग्यता, सबको एक साथ देखने की योग्यता, जो भगवान में केवली भगवान में जो अनंत चतुष्टय के प्राप्त अवस्था जो प्राप्त होती है उस अवस्था का वर्तमानवत अवस्था की शक्ति मेरे में त्रिकाल विद्यमान है। और उसका स्वाभाविक, देखिए अपन ने इसमें से पर्यायों के परिणमन में स्वाभाविक परिणमन किया था। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वाभाविक, गुण का परिणमन स्वतंत्र स्वाभाविक, और परिणमन करती हुई परिणत शक्तियों का स्वाभाविक परिणमन को इसमें शामिल किया था पारणमिक भाव में। तो वैभाव रूप परिणमन नहीं करती हैं, तो स्वाभाविक परिणमन करने से सर्वदर्शित्व तो सर्व ज्ञानत्व शक्ति के कारण सभी को देखने की योग्यता, सभी को एक साथ जानने की योग्यता वर्तमान पर्याय में मेरे अंदर स्वभाव में पड़ी है। अब आप कहेंगे देख क्यों नहीं पा रहे? कि शक्ति अपने सद्भाव में है, पर कर्म का उदय होने के कारण उन शक्ति का सद्भाव रूप प्रभाव, हमें शक्ति रूप सद्भाव तो है पर उसका व्यक्त रूप प्रभाव रूप सद्भाव नहीं दिखता है। देखें यहाँ लिखा है शक्तियों पर स्वभाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। सर्वदर्शित शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप परिणमित आत्मदृष्टि शक्ति और सर्वज्ञात शक्ति समस्त विश्व को विशेष रूप से जानने में परिणमित होने वाली आत्मज्ञानमयी शक्ति है। दोनों शक्तियां एक दूसरे से बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसी हैं, कि थोड़ा बहुत अंतर में दिखाई देगा। एक में दर्शन सामान्य अवलोकन है, एक में विशेष उसके वस्तु स्वरूप का कथन है। शक्तियां मूलतः आत्ममयी है, सभी शक्तियां, ये सभी दोनों जितनी भी शक्तियां सभी की सभी मूलतः आत्ममयी है।
दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित शक्ति और सर्व ज्ञान शक्ति में अंतर है। सर्वदर्शित शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त ज्ञेयों का सामान्य अवलोकन करती है। ये आत्मयी होने दर्शन शक्ति है ना, ये दृष्टि में दर्शन मात्र है, चाहे वो सर्वदर्शित शक्ति हो या सर्वदर्शी शक्ति हो या सामान्य दृष्टि शक्ति हो, इनमें सामान्य का अवलोकन है। और सर्व ज्ञातत्व शक्ति और ज्ञान शक्ति, इनमें ज्ञान का विशेष सद्भाव है। ज्ञान शक्ति के कारण तो वस्तु का ज्ञान में सहजपना आना और उस वस्तु के स्वरूप के भेद प्रभेद को स्पष्ट रूप से जानना, उसके स्वरूप को, उसके वैभव को, उसके सौंदर्य को, उसके पावर को, उसके गुणों को, उनकी शक्तियों को, सब कुछ का समावेश हो जाना, वो ज्ञान का धरातल पे होता है। और सामान्य में वस्तु का दर्शन मात्र होता है, अवलोकन मात्र होता है, उसमें भेद प्रभेद नहीं होते। ऐसा ज्ञान और दर्शन में अंतर है। और सर्वशक्ति, सर्व ज्ञातत्व शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों में सामान्य रूप से वस्तुओं का भेद प्रभेद करके वस्तु के यथावत स्वरूप को जानने का अवलोकन होता है, जानना होता है। किसी वस्तु को जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले का भेद सदमत में होता है, यह पहले और बाद का भेद, माने पहले सामान्य अवलोकन, बाद में विशेष ज्ञान। ये किसमें होता है? ये सामान्य विशेष आत्मक ज्ञान होता है किसमें? ये दर्शन में होता है। दर्शन में सामान्य अवलोकन है और ज्ञान में वस्तु के भेद प्रभेदों का विशेष ज्ञान है। ऐसे ही सर्वदर्शित शक्ति और सर्वज्ञात शक्ति। अब ये सर्वदर्शित शक्ति और सर्वज्ञात शक्ति हमारे में शक्ति अपेक्षा तो है, पर व्यक्ति अपेक्षा भगवानों में, पर वहां ये भेद नहीं होता कि दर्शन पहले और ज्ञान बाद। युगपद होते हु प्रकाश दीपक ते जोई, क्या ना, वो दोनों का युगपद परिणमन होता है। जैसे प्रकाश होता है और अंधकार के होने में कोई समय भेद नहीं, जिस समय प्रकाश का सद्भाव होगा उसी समय अंधकार का अभाव होगा, उनमें समय भेद नहीं है। तो सामान्य रूप से छदमस्त के तो काल भेद है, पर बीतरागी दशा में काल भेद नहीं है। इन दोनों शक्तियों में छदमस्त अल्पज्ञानी के तो होता है, सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप समस्त वस्तुएं संबंधी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। क्योंकि दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शित शक्ति और सर्व ज्ञान शक्ति की बात चल रही है। अतः यहाँ पहले और बाद का भेद किए बिना ही कहना ठीक है। सामान्य अवलोकन दर्शन और विशेष अवलोकन ज्ञान, माने जहाँ सदमत की अपेक्षा बात हो वहां दर्शन पहले और ज्ञान बाद में, और जहाँ केवली की बात हो वहां दर्शन और ज्ञान युगपद। और यहाँ तो न छदमत की बात हो रही है न केवली की बात हो रही, यहाँ तो वस्तु के स्वभाव की शक्तियों की बात हो रही। शक्तियों का स्वाभाविक परिणमन तो सदा काल युगपद एक साथ एक समय में ज्ञान का आगे और दृष्टि का प्रमेय बनने में आ रहा है। इसलिए सर्वदर्शी शक्ति और सर्व ज्ञान शक्ति दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति के समान ही स्वरूप में स्थिर है। सामान्य रूप से अब हमारी और उनके भेद में सर्वदर्शित शक्ति और दृष्टि शक्ति पहले और उसके बाद ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति बाद में दिखेगी, पर उनके साथ युगपद है। तो शक्तियों को तो शक्ति अपेक्षा कथन है, तो शक्ति की शक्ति अपेक्षा कथन होने से उसके स्वभाव को बताया जाएगा, उसके वैभाविक परिणमन का यहाँ कोई बात नहीं है। और स्वाभाविक परिणमन में भी अभी वर्तमान क्या वर्ता हुआ स्वाभाविक परिणमन है, वो पहले और बाद सामान्य विशेष रूप होगा। पर अभी यदि अपन भगवान का पद प्राप्त करें, अनंत पद प्राप्त करें, कर्मों के उदय से क्षय से क्षोभम से रहित पारणामिक स्वरूप की दृष्टि से अपने स्वभाव को देखें। क्योंकि अपन ने बात करी थी पारणामिक शक्ति रूप शक्तियों का प्रवर्तन, जिसमें पर्याय के विकृत भाव को, कमजोरी को, विकारी भाव को उसमें संग्रहित किया ही नहीं। जब उन्हें संग्रहित नहीं किया तो फिर उनकी बात करें क्यों? अरे जो हंसते हुए जाते हैं
वो खुशी की खबर लाते हैं, और जो रोते हुए जाते हैं मरे की खबर लाते हैं। तो हमारे अंदर के परिणमन की परिणति को हम तो भगवान के समान अपने आप को बनाने की भावना से अपने अंदर होने वाले वैभव को जान रहे हैं। तो अपने वैभव को, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना रे। तो ये शक्तियां, जो अनंत शक्तियां, साम्राज्य सुख का साम्राज्य है, चित्त रूप है, अनंत गुणों का पिंड है, तू अखंड निजात्मा है। तू अपने प्रभाव को, अपनी शक्ति को, अपनी की प्रभुता को, अपनी स्वच्छता को, अपने प्रकाशत्व को, अपने निर्मल स्वभाव को जब तू देखता है तो अनंत सुख 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 शांति का वेदन होता है। लोकालोक को देखने जानने के कारण ये आत्मा लोकालोक मय नहीं हो जाता, आत्मय ही रहता है। अब क्या कहते हैं कि लोकालोक झलकता में ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, कि प्रभु के केवल ज्ञान में लोकालोक झलके, या तेरे ज्ञान में लोक अलोक की श्रद्धा रूप। देखो, जो भगवान के ज्ञान में आया है, सम्यक ज्ञानी उसी ज्ञान को, श्रद्धान को यथार्थ मानकर वो उसके अनुरूप आचरण करता है, इसलिए उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हुआ, और उसमें ज्ञान में भी लोकालोक झलका। ये ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के धरातल पे, वस्तु के स्वभाव के आश्रय पे हम वस्तु के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो इसके स्वरूप में भी लोकालोक झलक। पर अब लोकालोक स्वभाव में झलकते हुए भी ये आत्मा आत्मय होगा, लोकालोक में नहीं होगा। इसका व्याप्ति लोक लोक में नहीं जाएगी। ये तो अपने स्वच्छ दृष्टि में रहकर, अपने स्वरूप में ही रहकर लोकालोक का ज्ञान जैसे प्रभु करते हैं, ऐसा ये करते हैं। आत्मा ही रहता है, ये बताने के लिए कि दोनों के स्वभाव और स्वरूप में आत्मदृष्टामयी होती है, आत्मज्ञानमयी होती है, पदों का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्मा है। अरे दोनों ही शक्तियां क्या आत्मा है? अनंत शक्तियां सभी आत्मा है। कोई भी शक्ति अपने स्वभाव को छोड़कर जाती नहीं, अपने स्वच्छदृष्टि को छोड़कर जाती नहीं, अपने वैभव को छोड़ के जाती नहीं, अपने स्वभाव रूप भाव को छोड़कर नहीं जाती है, पर उस एक दूसरे का रूप एक दूसरे में दिखता है। उदाहरण दिखा देते हैं। अभी जो बात चली, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में दिखता है, ये विशेष बात पे अपन हमारी ऊपर बहन से बात हुई थी कि उस समय स्पष्ट नहीं था, जब स्पष्ट नहीं था अब स्पष्ट हो गया, तो हो गया ज्ञान के धरातल पे। क्या हुआ, जैसे इस कमरे में एक लाइट जले, दो लाइट जले, 10 जले, 20 जले, 50 जले, 100 जले, 500 जले, 5000 जले, तो सबका अपना अपना प्रकाश है। सभी एक कमरे को प्रकाशित करती हुई भी हर लाइट का अपना अपना प्रभाव है, हर लाइट का अपना अपना प्रकाश है, और हर लाइट अपने हिसाब से प्रकाशित कर रही है। उसका हमें प्रकाश अलग अलग दिखाई न दे या दिखाई दे, इनके दिखने नहीं दिखने से केवली तो देखते हैं कि हाँ, हर वस्तु का स्वतंत्र स्वाभाविक परिणमन होता है। इसी प्रकार जैसे एक लाइट बंद करोगे तो उतना प्रकाश कम हो जाएगा, हमें दिखे कि नहीं दिखे कि प्रकाश के कम होने की स्थिति का हम ज्ञान करें अपने सूक्ष्म ज्ञान में, सन्मस्त के पने के ज्ञान में कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात। पर जब 10-20 लाइटें एक साथ बंद हो जाएंगी तो प्रकाश की कमी को हम सहज में जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे एक लाइट का प्रकाश दूसरी लाइट में समाहित होते हुए एक साथ दिखाई देता है, ऐसे ही इसे अनंत शक्तियों का रूप, जैसे दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, वीरत्व शक्ति, ये स्वच्छंद शक्ति, ये शक्तियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रभुत्व शक्ति के कारण सभी शक्तियां प्रभुता संपन्न है, विभुत्व शक्ति के कारण सभी सविता शक्तियों में अपना अपना स्वाभाविक परिणमन और भाव रूप परिणमन का रसस्वादन हो रहा है। दृष्टि शक्ति के कारण सभी शक्तियां दृष्टि का विषय बनती है। अस्थि नास्ति के कारण सभी शक्तियां सत्ता में रहकर सदाकाल विराजमान रहती हैं, और पर का शक्तियों में प्रवेश नहीं होता, पर की कोई दोष आदि इसमें आते नहीं। इसी प्रकार स्वच्छंद शक्ति की बात करेंगे अब। स्वच्छंद शक्ति, स्वच्छंद शक्ति के कारण आत्मा क्या, दृष्टि शक्ति और सर्वदर्शी शक्ति में डिफरेंस क्या है? यही तो बात अभी बताया, अभी इसी पे विषय चली। दृष्टि शक्ति और सर्वदर्शी शक्ति ये दो है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। ये ज्ञान शक्ति और सर्व ज्ञातत्व शक्ति, इसीलिए इसको इनको अलग करने के लिए इस पॉइंटों को अलग अलग करा कि अभी जो चर्चा चल रही इन्हीं 4 विषयों में चलेगी।
अपन एक तो ये चर्चा का विषय, ये इनके धरातल पे ये तो शक्तियां चलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन शक्तियों की बात करेंगे। इन शक्तियों के सद्भाव में इन शक्तियों की चर्चा चल रही थी। तो अब इन शक्तियों में सर्वदर्शी शक्ति और दृष्टि शक्ति, सर्व ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है कि ये अपने स्वभाव में, हमारा स्वभाव दर्शन में होते हुए उस दर्शन शक्ति के सद्भाव में अंतर में एक सर्वदर्शी शक्ति पड़ी है, जो लोकालोक के सभी द्रव्यों को अपने में समान रूप से अवलोकन कर सके, ऐसी योग्यता अंतर में पड़ी है। दृष्टि शक्ति में जानने के स्वभाव की बात की, दर्शन के स्वभाव की बात की है, और सर्वदर्शी शक्ति में लोकालोक उसका ज्ञान का गेय बन जाए, ऐसी योग्यता उसमें पड़ी है। ऐसे ज्ञान शक्ति में जानन पने की रूप बुद्धि का स्वभाव पड़ा है, और सर्व ज्ञातत्व शक्ति में लोकालोक सब ज्ञान का गेय बन जाए, ऐसी शक्ति का स्वभाव हमारे में वीर, इतना उस प्रकार का वीर भी विराजमान है कि पूरा लोक आ जाए तो भी हम अपने ज्ञान के एक समय की, वर्तमान की वर्ती हुई पर्याय में जान सकते हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, मम भविष्य वैलन। के प्रभु जैसी शक्ति का आप में सद्भाव रूप प्रभाव पदार्थ हुआ है, वैसा शक्ति का स्वभाव का प्रभाव मेरे अंतर में प्रभावित कर सकता हूँ। ऐसी शक्ति मुझ में भी पड़ी है। मैं आपसे कुछ कम नहीं हूं, मैं कुछ आपसे कम नहीं हूं। जो आप में है वो मुझ में है। आपके स्वभाव और मेरे स्वभाव में भेद नहीं। इस बात को पुष्ट करने के लिए इन शक्तियों का पदार्पण किया कि सर्वदर्शी शक्ति, सब ज्ञान शक्ति, वो भी मुझ में भी पड़ी है। अब वर्तमान में कर्म के क्षयोपम और उदय के कारण, कर्म के प्रभाव के कारण उन शक्तियों का सद्भाव पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता, वो अलग बात, पर अंदर में पड़ी है। जैसे तवेली के अंदर दूध बंद हो, दूसरे 3-4 अलग अलग रसों का भरी हुई तवेलियां हो और ढक्कन ढका हो, तो वो अंदर क्या है ये नहीं दिखता है, पर हमारे में देखने की योग्यता होना अलग बात है, वो दिखना नहीं दिखना अलग बात। यदि उनके ढक्कन खोले जाए तो हम सबको देख सकते हैं, ऐसी योग्यता हमें पड़ी है। तो वो दर्शी शक्ति की और सर्वदर्शित्व शक्ति की योग्यता बता रही कि हमारे अंदर में सामान्य दर्शन की, अवलोकन की शक्ति पड़ी है, और उस अवलोकन की शक्ति कारण हम सर्व को देखते जानते हैं, ऐसी योग्यता भी अंदर हमारे में पड़ी। इसका मतलब जो दर्शी शक्ति है वो एक देश सामान्य अवलोकन है, और सर्वदर्शित्व जो है वो सकल देश बराबर बराबर, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है कि ये दृष्टि शक्ति तो अपने स्वभाव के सौंदर्य को बता रही कि मैं इस रूप जानती हूँ। अब कितना जान सकते हो, सब लोग मेरे ज्ञान में जाए तो मैं जान लूंगी, मेरे कहीं कमी नहीं आने वाली है। जैसे टंको किरण बताया था ना, घंटा को एक बार बजाओ तो भी घंटी दो ही बजेगा, ध्वनि निकलेगी। वो 50 बार बजा, 500 बार बजा, 50,000 बार बजा, जितनी बार बजाओगे उसमें तो वो सबका घंटी निकलना, सबका ध्वनि निकलना उसके साथ पड़ा है। ऐसे ही जितने भी लोकालोक के सब पदार्थ यदि मेरे में आए तो एक समय में एक साथ सबको जानने की योग्यता मेरे में पड़ी। इस बात को वो बताती है। अब क्या करें, स्वच्छत्व शक्ति क्या कहते हैं, स्वच्छत्व शक्ति का स्पर्शन करते हुए स्पष्टीकरण में आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव इस प्रकार कहते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाश का लोकालोक के आकार में मेचक और अमेचकपना उपयोग है लक्षण जिसका, ऐसी स्वच्छता रखती। अब मेचक और मेचकपना मन एकाकार अनेकाकार रूप पर्णमन, जिस पौधगले अचेतन दर्पण स्वभाव की स्वच्छता होती है। उदाहरण क्या है, जिस प्रकार पौधगलिक अचेतन दर्पण में स्वच्छता की स्वाभाविक शक्ति होती है, उसके सामने जो पुद्गल अर्थात मूर्ति पदार्थ आएगा, वह सभी पदार्थ बिना किसी भेदभाव के एक साथ उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा भी स्वभाव से अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है। इसमें भी सभी पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, झलक जाते हैं, देख लिए जाते हैं, जान लिए जाते हैं। ऐसी स्वच्छता कि जैसे दर्पण की निर्मलता में सभी पदार्थ एक साथ दिखते हैं, उसी प्रकार मेरे आत्मा में सभी पदार्थ दिखते हैं। अब यहाँ क्या बात करें, ध्यान रहे पौधे दर्पण में तो मात्र मूर्तिक पदार्थ ही झलकते हैं।
दर्पण में तो मूर्ति क्या आएगा, मूर्ति तो आएगा नहीं। दर्पण में तो मात्र मूर्तिक पदार्थ ही झलकते हैं, किंतु इस भगवान आत्मा में मूर्तिक पदार्थों के साथ साथ अमूर्तिक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों पदार्थ भी एक साथ झलकते हैं। और वो कैसे झलकते हैं? अपने गुणों के साथ झलकते हैं, भूत भावी वर्तमान पर्यायों के साथ झलकते हैं। मैंने कहा था अल्पज्ञ में सर्वज्ञता का प्रतिबिंब, कि अपनी अल्पज्ञता दशा में भी सर्वज्ञता कैसे झलकती है, सर्वज्ञता कैसे देखी जा सकती है, सर्वज्ञता कैसे समझी जा सकती है, उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देने के लिए ये शक्तियों का प्रतिबिंब है। कि शक्तियों के माध्यम से हम अल्पज्ञ होते हुए भी अपनी शक्ति कैसी है, तो उनकी शक्ति और मेरी शक्ति में रंच मात्र की कमी बेशी नहीं है। तो यह कहते हैं वो पौद्गलिक दर्पण में तो मात्र एक पुद्गल का ही, इस दर्पण में तो मात्र पुद्गल को ही प्रतिबिंब बनाती है, पर आत्मा में तो मूर्तिक अमूर्तिक क्षय द्रव्यों को प्रतिबिंब बनाने की योग्यता है। तो अमूर्तिक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी पदार्थ भी गुण तथा उनकी समस्त भूत भविष्य और वर्तमान काली पर्यायों के साथ प्रतिबिंब हो जाती हैं। एक बात और भी है कि दर्पण में तो वही मूर्तिक पदार्थ झलकते हैं जो उसके सामने आते हैं। दर्पण में तो वही मूर्तिक पदार्थ झलकते हैं जो उसके सामने आते हैं, परंतु भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में समीपवर्ती, भूत दूरवर्ती, भूतकालवर्ती, वर्तमानवर्ती, सूक्ष्म और स्थूल के सभी पदार्थ आएंगे, दूरवर्ती आएंगे, पासवर्ती आएंगे, तीनों काल के आएंगे, चाहे वो भूतकाल के हों, चाहे वर्तमान काल के हों, चाहे भावी काल के हों। सभी सूक्ष्म पदार्थ हो तो भी ज्ञान में आएगा, स्थूल से स्थूल हो तो भी ज्ञान में आएगा, और कैसे युगपद आएगा, एक साथ आएगा, एक समय में आएगा, ऐसा और स्पष्ट रूप से आएगा। ये स्वच्छत्व शक्ति स्पष्टता की द्योतक है कि वो सभी के सभी पदार्थ अपने पूर्ण वैभव और सौंदर्य सहित स्पष्ट रूप से ज्ञान का ये युगपद एक साथ बनकते हैं, ऐसा उसमें स्पष्ट शक्ति है। ये स्वच्छ शक्ति के कारण उसमें दर्पण में तो समीपवर्ती पदार्थ स्पष्ट और दूरवर्ती पदार्थ अस्पष्ट लगते हैं, किंतु आत्मा में तो समीपवर्ती, दूरवर्ती, स्थूल, सूक्ष्म, भूतकालीन, भावीकालीन एवं वर्तमान समय के सभी पदार्थ स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होते हैं। अतः यहाँ दर्पण का उदाहरण तो एकमात्र प्रतिबिंबित होने को दिखाने के लिए है। एक देश उदाहरण है कि दर्पण का उदाहरण जो दिया है, वो दर्पण का उदाहरण सर्व देश लागू नहीं होता है, एक देश लागू होता है, पर उसके माध्यम से वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, इसलिए दर्पण का उदाहरण दिया। भगवान आत्मा में पदार्थों के झलकने का जो अद्भुत स्वच्छत्व स्वरूप है, उसका नाम ही स्वच्छत्व शक्ति है। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित शक्ति और सर्व ज्ञानत्व शक्ति के साथ साथ स्वच्छत्व शक्ति और आगे की आने वाली प्रकाशत्व शक्ति, ये सभी शक्तियां आत्मा को देखने जानने स्वभाव से ही संबंधित हैं। ये 6 शक्तियां हैं: दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वदर्शित शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशित शक्ति। ये देखने और जानने की चीज, मात्र आत्मा को देखने और जानने को ही प्रतिबिंबित करने वाली शक्तियां। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामान्य देखना जानने की बात है। अब देखो इसमें भेद कर रहे हैं। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामान्य रूप से देखने जानने की बात है, और सर्वदर्शित शक्ति, सर्वज्ञात शक्ति में सभी द्रव्यों को देखने जानने की बात है। सभी पदार्थों को देखने जानने रूप कार्य में आत्मा को सभी ज्ञों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है? सभी पदार्थों को देखने जानने रूप कार्य में आत्मा को सभी ज्ञों के पास जाना पड़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस भगवान आत्मा के स्वच्छत्व स्वभाव में समस्त लोकालोक सहज रूप से दिखाई दे, जानने में आए, ऐसा इसका निर्मल स्वाभाविक परिणमन। ये परिणमन की बात, निर्मल स्वाभाविक परिणमन, ये निर्मल स्वाभाविक परिणमन वर्तमान समय की योग्यता में इसके स्वभावजन्य अवस्था में पड़ा है। विकारों को तो यहाँ लिया ही नहीं है, विकारों कमजोरों का अभाव की बात की नहीं, क्योंकि
शक्तियों के सद्भाव की बात कर रहे हैं। निर्मल स्वभाव पड़ा है आत्मा में, इस सहज निर्मल स्वभाव का नाम ही स्वच्छत शक्ति है। स्वच्छत शक्ति इस आत्मा के निर्मल प्रणमन की बात करें। हे भगवान, आत्मा के ज्ञान स्वभाव में मात्र पदार्थों को ही झलकाने की ताकत नहीं है, इसके साथ अपने अनुभव का भी अनुभव करता है। ये पर पदार्थों को मात्र झलकाए ऐसा नहीं है कि तबेली में हम बहुत सारे भोजन की सामग्री बनाते हैं पर तबेली को उसका स्वाद नहीं आता है। स्वाद किसको आता है? स्वाद तो खाने वाले को। स्वाद में कोई कमी नहीं है, वो जो वस्तु बनी है वो तो अपने गुण पर्याय मत है, पर उसके गुण पर्यायों को मात्र उसने लेके उन्हें पकाया है, उसने उनका रसस्वादन नहीं किया, उनके प्रभाव को चखा नहीं, उनके स्वभाव को देखा नहीं। तो हमारे में तो ऐसी योग्यता है कि उनको प्रभावित करें, प्रकाशित करें, देखें, उसके साथ साथ आत्मा का अनुभव भी होता है कि भगवान प्रभु वीतरागी देव लोकालोक को झलकते समय भी कि उनका आत्मा भी उस समय झलकता है, लोकालोक झलकता है उस समय आत्मा भी झलकता है, कि लोकालोक झलकते समय आत्मा भी दर्शन होते हुए भी वो दोनों के होते हुए आत्मा का रसस्वादन, ज्ञान और आनंद का रसस्वादन उनका निरंतर चलता रहता है। ये तीन काम एक साथ होते हैं, सबको देखने रूप प्रणमन, अपने को देखने रूप प्रणमन और स्वरस का भोजन, अपने स्व का भोग करने रूप प्रणमन, वो भी एक साथ चलता है। आत्मा के स्वभाव का नाम ही प्रकाशत्व शक्ति है। प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा विस्तार से यथा आगे करने वाले हैं, तो ये देखते हैं कि ये 6 शक्तियां आत्मा को देखने जानने रूप स्वभाव का अनुमोदन करती हैं। अच्छा, एक बात और है, जिस प्रकार दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलके, उस पर दर्पण का बोझा पड़ता नहीं। जैसे आपकी टीवी चलती है, टीवी के स्क्रीन पे जितने, क्या मालूम किसकी टीवी कितनी पुरानी है, किसी ने 1 साल पहले ली, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, के जब से लेके अभी तक दर्पण में इस टीवी में अनेक प्रतिबिंब झलके होंगे और जब जब टीवी चली तो सबके प्रतिबिंब झलकते आते हैं, पर टीवी के स्वभाव में किसी में फर्क पड़ा नहीं। दर्पण में अनेक गे आपकी गाड़ी चलती है तो अनेक गे बनते हैं, अनेकों अनेक गाड़ियां उसमें आती हैं, झलकती हैं, चली जाती हैं और उसके बाद दर्पण के स्वभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वजन नहीं पड़ता। उसी प्रकार अनेक शक्तियों का प्रभाव, अनेक गुणों का प्रभाव, अनेक प्रणमों का प्रभाव के कितने ही पदार्थ क्यों न झलके, दर्पण में कितने ही पदार्थ क्यों न झलके, उनका बोझ दर्पण पर नहीं पड़ता, उनके झलकने में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, विकृति नहीं आती। उसी प्रकार भगवान आत्मा के स्वच्छ स्वभाव में संपूर्ण लोकालोक के झलकने पर भी आत्मा में कोई बोझ नहीं पड़ता, कुछ विकृति नहीं आती है। सभी के सभी पदार्थ जानने देखने में ऊपर एक साथ आते हैं, परंतु कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करता। सभी पदार्थ अपने अपने सौंदर्य से स्वभाव में स्वतंत्रता में ही निरंतर वर्तते हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी अन्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है। सर्व पदार्थों का अपना यूप झलकने पर भी पदार्थ अपने स्वरूप में रहते हैं और ज्ञाता स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में रहती है। संपूर्ण पदार्थों का प्रणमन युगपद होने पर भी संपूर्ण आत्मा अपने स्वभाव के सौंदर्य को लिए हुए अपने स्वभाव में रहती है। ना तो पदार्थ आत्मा में आते हैं और ना आत्मा ही उन्हें जानने के लिए जाता है। ना तो गे पदार्थों का कारण है, ना आत्मा की स्वाधीनता पर ही का कुछ फर्क पड़ता है। पराधीनता गे जानने में आए या नहीं आए, इससे ज्ञान के सद्भाव में कुछ फर्क नहीं पड़ना, और आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। पदार्थों को जानने की गरज इसकी नहीं पड़ी, वो पदार्थों को जनाने की गरज नहीं पड़ी। सहज रूप से ज्ञान का गे बन गए तो बन गए, और मुख्य रूप से ज्ञानी का ये पदार्थों को जानना नहीं, संसार को जानना नहीं, वो तो अपने स्वभाव में रमण करने का प्रभाव है। ना ही आए तो नहीं आए, उन्हें जानने के कारण ज्ञों की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। तो यहाँ ना तो ज्ञान की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, ना जीव की स्वतंत्रता बाधित होती है।
और न गेयों की स्वतंत्रता बाधित होती। सभी स्वतंत्र रूप से सब द्रव्य अपने स्वभाव में स्वचतुष्ट में स्वतंत्र रूप से अनादिकाल से अनंत काल तक परिवर्तन करते हैं। इस तत्त शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है, तब सारा लोकालोक आत्मा में झलकता है, और जब अल्प निर्मलता होती है तब पदार्थ कुछ अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट रूप से झलकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, स्वच्छंद शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है। ये बात अब यहाँ ये खुलना, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्व दर्शन शक्ति, सर्व ज्ञान शक्ति की चर्चा अब यहाँ खुल रही है कि जब इस स्वच्छंद शक्ति का पूर्ण निर्मल परिणमन होता है तब सारा लोकालोक आत्मा में झलकता है, और जब अल्प निर्मल परिणमन होता है तब कुछ पदार्थ अस्पष्ट रूप से, कुछ पदार्थ स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तो भी इस प्रकार स्वच्छंद शक्ति आत्मा के उन निर्मल स्वभाव का नाम है झलक कि जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। ऐसा होने पर भी वह निर्भर ही रहता है, किसी प्रकार का वजन उसके ऊपर नहीं आता, स्वाधीन ही रहता है। लोकालोक के झलकने से उसकी सुख शांति में कोई भी बाधा पड़ती नहीं। कि लोकालोक झलके या अल्प ज्ञान में कम झलके, कि कुछ भी झलके, उसके झलकेने में स्वभाव में कोई भी निर्मलता का अभाव नहीं होता, स्वाधीनता का अभाव नहीं होता, भारपन आता नहीं और शांति बाधित होती नहीं। स्वच्छ शक्ति का रूप सभी गुणों में, इस कारण सभी गुण स्वच्छ हैं। देखो, स्वच्छ शक्ति का रूप सभी गुणों में है, एक दूसरे का, एक का दूसरे में कैसे कि स्वच्छ शक्ति का रूप सभी गुणों में, मतलब सभी शक्तियों में, जितनी शक्तियां हैं 43 तो नाम की हैं, वास्तव में तो अनंत शक्ति है, और उन सब में के होते हुए भी आत्मा तो अनंत सुख का भोगी है। निधि निज में ही है तू, पर में क्यों भरमाता है, पर की झलकन देख के प्यारे, पर में क्यों रम जाता है। निधि की निधि तो निज में ही है, पर में क्यों भरमाता है, पर की झलकन देख के प्यारे, पर में क्यों भरमाता है। कि पर में भरमाने से तो संसार का भ्रमण होगा, और अपने सुख को जानने से सुख शांति में अनंत संवेदन का ज्ञान होगा, अनंत शांति मिलेगी। इस स्वच्छंद शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इस कारण सभी गुण स्वच्छ है। ज्ञान स्वच्छ है, श्रद्धा स्वच्छ है, चारित्र स्वच्छ है, सुख स्वच्छ है, और सभी गुण साथ साथ ये आत्मा भगवान भी स्वच्छ है। क्या इसके वो सब गुण तो स्वच्छ हैं, पर इसके स्वच्छता का सद्भूत रूप जो खजाना है वो कहा तेरी निज आत्मा में है। तो तेरी निज आत्मा भी प्रकाश के जो औरों को प्रकाशित कर देगा तो वो तो प्रकाशमान होगा ही। कि दीपक लोकालोक प्रकाशित करे, दीपक के द्वारा कमरा प्रकाशित होगा, क्या वो दीपक प्रकाशित नहीं होगा? अरे वो तो प्रकाशमय है, वो तो स्वच्छतामय है, वो तो सुखमय है, वो तो शांति, मानो वो तो संपूर्ण स्वभाव से युगपद है। जब ये स्वच्छ शक्ति पर्याय में परिणत होती है तो इस शक्ति का रूप सभी अभिकारी पर्यायों में तो होता ही है। स्वच्छ शक्ति का परिणमन स्वभाव में, गुणों में भी होता है। ये के कारण ज्ञान, ये के कारण ज्ञान, ज्ञान रंचमात भी विकृत नहीं होता। ज्ञों के कारण ज्ञान रंचमात भी विकृत नहीं होता। ये सब इस स्वच्छ शक्ति का ही प्रताप है। द्वादशांग का पाठी इंद्र जैसे लोग स्तुति करे तथा कोई हजारों गालियां देवे, दोनों ही बातें करे। कोई द्वादशांग का पाठी जैसे इंद्र भगवान की स्तुति करे, या कोई भगवान के सामने खड़े होकर हजारों गालियां दे, इसी समाचार में लिखा है। दोनों ही के ज्ञान ये बनते हैं, फिर भी स्तुति करने वाले के प्रति राग और गाली देने वाले के प्रति द्वेष नहीं होती। ऐसी बीतरागता तो चारित्र गुण है, ऐसी स्वच्छ शक्ति का रूप से ही है। क्या ना वो स्वच्छ शक्ति का ही प्रभाव है कि वो उससे अभिकारी रहते हैं, कि उनके राग करने पर या उनके द्वेष करने पर उन दोनों का प्रभाव इस स्वच्छ शक्ति के कारण आत्मा में नहीं पड़ता। वो एकमात्र स्वच्छ रूप से स्वभाव में रहती। इस स्वच्छ शक्ति का स्वरूप ख्याल में आए तो कमाल हो जाए। सर्व पदार्थों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा, अनेकाकार हो जाएगा। इस प्रकार की आकुलता ही नहीं रहती। इसी कारण पर वस्तु को जानने को
मिथ्या कहता है तो सहज संभव है ना हो जाएगा। कि इसी प्रकार पर वस्तु के जानने से मिथ्या कहना भी सहज संभव ना होगा। कि पर पदार्थों का जानना आता है, ये मिथ्या नहीं है। पर पदार्थ स्वयं में ज्ञान में बन जाते हैं। पर पदार्थ ज्ञान का ये बनते हुए उनका कोई भार नहीं, उनका कोई वजन नहीं, उनकी कोई पराधीनता नहीं। उस रूप जाने नहीं जाने सहज योग्यता सहज में आते हैं। कि जब सूर्य का उदय हो जाता है तो कमल सहज रूप से खिल जाता है। उसे खिलाने के लिए सूर्य को आना ना आना जरूरी नहीं, पर सहज रूप से उन दोनों का परिणाम ऐसा होता है कि उसका उदित होना और इसका खिलना सहज रूप से होता है। ऐसी स्थिति है। कोई किसी पे भार नहीं, कोई किसी का वजन नहीं, कोई जबरदस्ती खिलाने पिलाने वाला नहीं, कोई जलाने वाला नहीं। ऐसा सहज परिणाम होता है। सत्य शक्ति की चर्चा के उपरांत अब यहाँ प्रकाशित शक्ति की बात करते हैं। आज का अंतिम विषय प्रकाशित शक्ति का है। यह 12वीं शक्ति प्रकाशित शक्ति है, जो कि आत्मख्याति में इस प्रकार के जो स्वयं प्रकाशमान है। पहली बात तो स्वयं प्रकाशमान है, विशद है, स्पष्ट है, निर्मल है, स्वसंवेदनमय, स्वसन्मुखता से युक्त है। इसकी कितनी विशेषता है? वो स्वच्छ शक्ति कैसी है? विशद है। पहले में तो अपने में स्वच्छता लिए हुए है, फिर विशद है माने पूरा पूर्ण रूप को व्याप्त है। स्पष्ट है माने उसके स्वरूप में स्पष्टता है, निर्मलता है। और स्वसंवेदन, स्वसंवेदन में स्वानुभव युक्त है, माने अपने स्वभाव को लिए हुए। स्वच्छंद शक्ति की ये बात बदल दिया गया था कि ये आत्मा लोकालोक को जाने अथवा लोकालोक इसमें ज्ञान में झलके, ऐसा इसका स्वभाव है। अतः 12वीं प्रकाशित शक्ति का यह कहा जा रहा है कि न केवल लोकालोक को अपितु स्वयं को स्पष्ट रूप से जाने अर्थात आत्मा का अनुभव करे। ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम प्रकाशित शक्ति है। कि जानना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। कि प्रकाशित शक्ति के कारण वो आत्मा लोकालोक स्वच्छ शक्ति के कारण जानने में आता है, प्रकाशित शक्ति के कारण आत्मा अनुभवने में आता है। कि लोकालोक का जानना तो बहिर्मुखी परिवर्तन हुआ और आत्मा स्वरूप का जानना आत्ममुखी परिवर्तन हुआ। तो इसमें वो उनको सबको जानता हुआ देखता हुआ भी अपने से अपरिचित नहीं है, अपने से दूर नहीं है, अपने में उसका स्वभाव है। यहाँ प्रश्न संभव है कि लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, लोकालोक में अपना आत्मा भी तो आ गया, फिर उसकी बात अलग से क्यों है? अतः स्वच्छता शक्ति के कारण वह भी तो आत्मा ज्ञान का स्वभाव में स्वच्छत स्वभाव में झलक जाएगा, जान लिया जाएगा। इसके लिए अलग से यह प्रकाशित शक्ति की बात क्यों कही कि उसमें लोकालोक जानने में आया स्वच्छ शक्ति के कारण, तो लोकालोक में मेरा आत्मा भी आ गया। वो मेरा आत्मा के आने से आत्मा का ज्ञान भी लोकालोक के ज्ञान में आ गया। तो फिर अलग से प्रकाशित शक्ति की बात क्यों कही, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? इस बात का उत्तर देते हैं। अरे भाई, प्रकाशित शक्ति स्वसंवेदनमयी है, स्वच्छंद शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है। मैंने प्रकाशित शक्ति के और स्वच्छ शक्ति के अंतर को बताया कि प्रकाशित शक्ति स्वसंवेदनमयी मन अपने स्वरूप का स्वयं में संवेदन करता है और जो स्वच्छ शक्ति है उसके कारण लोकालोक ज्ञान में आता है। तो लोकालोक ज्ञान में आने में स्वसंवेदन नहीं है। लोकालोक और लोकालोक में पुद्गल पदार्थ जो है तेरे मूर्त पदार्थ, उनका तो स्वसंवेदन हो ही नहीं सकता। तेरा निज आत्मा ही हमेशा स्वसंवेदन रूप है और वो स्वसंवेदन की शक्ति के कारण है कि प्रकाशित शक्ति के कारण तेरा लोकालोक भी स्वसंवेदन में आए और तेरा आत्मा भी स्वसंवेदन में आए। उनके परिणाम को भी तू जानता है, भोगता है और स्वच्छ शक्ति के साथ साथ प्रकाशित शक्ति के साथ अपने आत्मा को भी। तो यह प्रकाशित शक्ति स्वसंवेदनमयी है, स्वच्छ शक्ति स्वसंवेदनमयी नहीं है। पदार्थों को तो मात्र आत्मा में देखने जानने ही आते हैं, पर पदार्थ तो मात्र आत्मा में देखे जाने ही जाते हैं, किंतु अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जाता है। वे अनुभव स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति का ही कार्य है कि उनका स्वसंवेदन होना वो किसके कारण से? प्रकाशमयी शक्ति के कारण से। इस शक्ति की श्रद्धा और ज्ञान होने पर आत्मानुभव के लिए पर के संयोग की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती।
आकुलता नहीं होती है। अभाव होने पर भी निराकुल शांति की प्राप्ति होती है। कि पर पदार्थ इसके ज्ञान में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, तो किसी प्रकार की उनके जानने की आकुलता नहीं। कि ये तो स्वसंवेदनमयी, माने वो नहीं आएंगे तो अपनी आत्मा का अनुभव तो चल ही रहा है। कि जैसे चक्की में पिसाई हो रही है, गेहूं का दाना आएगा तो भी उसे पीस देगा, चावल का दाना आएगा तो भी उसे पीस देगा, ज्वार का दाना आएगा तो भी पीस जाएगा, मक्के का दाना आएगा तो भी पीस जाएगा। क्या उसका तो संवेदन रूप परिणमन तो स्वरहित रूप से चल रहा है और अपने स्वभाव में ही चल रहा है। और कुछ नहीं आएगा तो चक्की अपने आप घूमती रहेगी, उसके परिणमन में कोई कमी नहीं। वो तो अपने स्वभाव का रस स्वादन निरंतर करती रहेगी, दूसरे का समावेश हो या न हो। और वास्तव में तो लोकालोक का जानने पर भी वो जानने का विषय नहीं है। वो जानना, मेरा परिणमन करना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो अनंत रस का रसमान करना मेरा स्वभाव। अनंत सुख तो अपनी निधि तो अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मर्ग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अक्षत है स्वास्थ्य आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। और जो कुछ बाहर तब पर है, कर्माधीन विनाशी के। तन से जिसका एक नहीं हो, शत्रु मित्रों से कहते। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता, जड़ पदार्थ और देश है वो। मोक्ष मार्ग का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। तो जड़ और चेतन का स्वभाव भिन्न है। जड़ और चेतन पूर्ण वियोग में अपने स्वभाव का मैं के पर ज्ञान में आए कि नहीं आए। अरे स्वच्छ शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्व ज्ञान शक्ति, सर्व दर्शित शक्ति, सर्व ज्ञात शक्ति, इन शक्तियों के स्वभाव में लोकालोक समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो प्रकाशित शक्ति और सत्य शक्ति का स्वभाव है। वीरत्व शक्ति का गुण पड़ा है, जीवत शक्ति है, तेरे में चेतना शक्ति है। इन सबका सद्भाव रूप का रस स्वादन करने तो तेरा स्वभाव है। तो ये स्वच्छ शक्ति और प्रकाशित शक्ति का अनुभव में आता है। लोकालोक स्वच्छ शक्ति के कारण लोकालोक को दिखाने वाली स्वच्छ शक्ति है, पर वो स्वसंवेदनमयी, प्रकाशित शक्ति स्वसंवेदनमयी है। इसलिए शक्तियों की श्रद्धा, ज्ञान और उनमें होने वाला आत्मानुभव के लिए ये सहयोग रूप की आकांक्षा नहीं है। उनमें उत्पन्न हो तो अनाकुलता आकुलता रहे, निरंतर ही अनाकुल स्वभाव को लिए। इस प्रकार प्रकाशित शक्ति के उपरांत अब अन्य शक्तियों की चर्चा करेंगे। आज के विषय को फिर दोबारा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में कैसे है, इस बात को बताने के लिए स्वच्छंद शक्ति की बात कही कि स्वच्छंद शक्ति के कारण लोकालोक इस आत्मा का ज्ञान का गेय बन जाने पर भी उन सब का अनुभव करने की वो स्वसंवेदनमयी प्रकृति नहीं है। और ये स्वसंवेदनमयी प्रकृति है। कौन सी? प्रकाशत्व शक्ति स्वसंवेदनमयी प्रकृति है। तो इसके कारण वो लोकालोक, जैसे तबेली में सब भोजन पकने पर भी थाली में भोजन है तो थाली को कितना मजा आनंद आएगा भोजन का, कि थाली में भोजन होने पर भी थाली को किसी प्रकार का आनंद नहीं आएगा। और वो आप उस थाली में रखा हुआ भोजन आप भोजन करेंगे तो आपको आनंद। तो बस ऐसा ही है कि इस स्वच्छंद शक्ति के कारण तो लोकालोक जानने में आएगा पर अनुभव में नहीं आएगा। और इसमें प्रकाशित शक्ति के कारण वो अपनी आत्मा के अनुभव में आएगा और अनुभव में आके अनुभव रूप परिणमन हो जाएगा। उनका भी वो तेरा आत्मा का अनुभव रूप परिणमन हो जाएगा। उसी बात है कि ये चार शक्तियां, इनके कारण तो सब लोग ये जानने का विषय बनेंगे। और स्वच्छंद शक्ति और प्रकाशित शक्ति के कारण अपने स्वभाव ज्ञान। अब एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में, जैसे वीर शक्ति के रूप से सब वीरमान हो जाते हैं। चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति के कारण सब जितने भी शक्तियां वो सब चेतनमय है। जीवन शक्ति का जीवंत है, वो सब मर पाए कोई नहीं, सभी की सभी अपने पूर्ण वैभव से स्वभाव में लिए हुए जीवंत अवस्था में ऐसी शक्तियों के प्रभाव एक दूसरी शक्ति में पड़ा है। और प्रत्येक शक्ति का गुण रूप में इनमें आए। अभी गुण इन्हीं को अपन अभी 12 शक्तियां पढ़े, इन शक्तियों के अपन यदि भेद करें तो कौन सी शक्ति का किस रूप पड़ता है तो ये देखें आप। जीवत शक्ति किस रूप है? ये सापेक्ष नहीं है, गुण रूप है। गुण रूप होने से त्रिकाल है, स्वभाव में है, पड़ेगी, ये गुण रूप में आएगी। अब इसके बाद चित्त शक्ति गुण रूप में आएगी, ऋषि शक्ति गुण रूप में आएगी, ज्ञान शक्ति गुण रूप में आएगी और सभी की सभी शक्तियां स्वभाव में आएंगी। अब इन्हीं शक्तियों का पावर की अपेक्षा देखेंगे तो चित्त शक्ति का पावर कितना है कि लोकालोक झलकता जितना भी है वो सब चैतन्य रूप हो जाएगी। जीवत शक्ति कारण सब जीवत्व का प्राप्त करेगी। तो इनका स्वभाव, इनमें ये गुण रूप परिणमन के साथ साथ शक्ति रूप परिणमन भी इसमें हो रहा है। ठीक है, ये दो बातें आई।
दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन सब शक्ति, इन सबका वीर शक्ति, इनका परिणमन हो रहा है। प्रवृत्त शक्ति, अब विभुत शक्ति, सब दर्शित शक्ति, ये सब ज्ञात शक्ति, ये सब अपनी अपनी जगह। अब जैसे अस्ति नास्ति परक धर्म है, परम पारम और साधारण विशेष धर्म है, कर्तव्य रूप धर्म है, त्यागोपादान धर्म है, ये सब धर्म रूप में आएंगे। क्यों नहीं में अस्ति ना दो परस्पर विरोधी जो आए धर्म रूप, वो धर्म रूप में आती हैं। पावर रूप में आए वो शक्ति रूप को दर्शाए, वो पावर रूप में आती है। स्वभाव के रूप में आए सभी स्वभाव रूप में है। कोई भी भाव रूप परिणमन शक्ति की अपेक्षा कथन है, इसलिए सभी स्वाभाविक परिणमन की बात करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण शक्तियां अपने अपने स्वभाव में अपनी अपनी शक्तियों से विराजमान तेरी एक शुद्धात्मा में निरंतर वर्त रही हैं। आप सबको इन शक्तियों के माध्यम से अपने वैभव का ज्ञान कराकर आत्मा कितना धन संपन्न है, कितना प्रभुतामय है, कितनी विभुतामय है, वो कितना सुखमय शांतिमय अपना निरंतर स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की अपूर्व महिमा का दिग्दर्शन करा के आत्मा आपके ज्ञान का, आपके सिद्धांत का अपने आप में पूर्ण रूप से परिणमन हो और अपनी शक्ति को पहचान कर हम अपने स्वभाव को जानकर निरंतर अपनी ऊर्जा की ओर गमन करें। क्योंकि सभी शक्तियां उछलती रूप है, निरंतर उद्योतमान होती हुई उछलती हुई शक्तियां स्वभाव की वृद्धि और स्वभाव की ऊर्जा की बात करती हैं। उन्हीं में निरंतर सुख का संवेदन करती हुई आत्मप्रणित होती हैं। इन शक्तियों के स्वरूप को जानकर अपने महत्व को पहचान कर अपनी महिमा अपने में, तो अपनी महिमा का ज्ञान हो जाए और अपने अनंत गुणों का ज्ञान हो जाए, अपने अनंत सुखमय साम्राज्य का ज्ञान हो जाए और हम अनंत सुखी हों, ऐसी मंगल भावना से राम लेता हूँ। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। अब रूपल बहन जी अपनी क्लास लेंगी, आप ऑनलाइन क्लास चलेगी, आप उनसे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवं चलं मनोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं त्रिकादिव्यधुनिदाता। जो इंद्रिये जनिता सहावादियं गुणदियादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। आवाज ठीक से ट्रांसमिट हो रही है ना? यहाँ पर हम 31 नंबर की गाथा के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें someone's microphone is on, so you can just mute it. तो जो चर्चा कर रहे थे, इसमें यहाँ पे हमारी जो चर्चा हो रही थी, ये ऐसा हो रहा था कि अज्ञानी जीव ने पूछा था कि भी हम देह ही को आत्मा मान रहे हैं, तो फिर उसके लिए आचार्य देव ने आत्मा देह नहीं है अथवा तो देह आत्मा नहीं है, उसकी सिद्धि उन्होंने तीर्थंकर की निश्चय स्तुति से की। तो हमारी जो यहाँ पे बात तीर्थंकर की स्तुति के ऊपर, मतलब कि आत्मा की स्तुति को ही, आत्मा के गुणगान को ही, आत्मानुभूति को ही तीर्थंकर की स्तुति कहने में आती है। ये चर्चा जो यहाँ पे हम एक शब्द लिए थे इंद्रिय, तो ये जो इंद्रियां हैं उसको हमने लास्ट क्लास में, अपनी क्लास में इंद्रिय जो शब्द है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि इंद्रिया जो है वह स्वयं ही अपनी विषयों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है, परिपूर्ण है। जैसे कि स्रोत इंद्रिय है तो वह जानने का कार्य करने में वह स्वतंत्र है और परिपूर्णता से वह जानने का कार्य करती है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अभी शब्द हम सबके कान में सुनाई देते हैं, जैसे अभी भाषा वर्गणाएं परिणमित हो रही है तो मैं खुद भी सुन रही हूँ और आप सब भी सुन रहे हैं, तो ये सुनने का जो कार्य करती है वह कर्णेन्द्रिय, वह श्रोतेन्द्रिय, वह सांभळवा रूपे
सुनने रूपे कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है, इसीलिए इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करती है। इंद्रियों, जैसे अपन कहते हैं ना, आत्मा का चिन्ह क्या है, शक्कर का चिन्ह क्या है, शक्कर को हम कैसे पहचाने, तो कि जो मीठी है वो शक्कर है। नमक को कैसे पहचाने, तो कि जो खारा है वो नमक है। तो फिर इंद्रियों को कैसे पहचाने, तो कि जो प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करें। अब ये प्रत्यक्ष रूप से व्यापार क्या है, प्रत्यक्ष माने अक्ष के सामने, मतलब कि अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रिय के सामने जो आता है उसका व्यापार करती है। मतलब कि उसको जानने में इंद्रियां उपादान भी है और निमित्त भी है। जैसे प्रत्यक्ष व्यापार रूप जो है वो इंद्रिया है, जैसे कि सामने अभी हमारे यहाँ पे गाड़ी चल रही है तो ये चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है। तो ये जो चक्षु इंद्रिय है वह लाल, नीला, पीला, आकार, सिग्नल वगैरह देखने का कारण बनती है। वो उन पदार्थों को ग्रहण करती है, वो ग्रहण करने में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। उसे किसी ज्ञेय की दृश्य पदार्थ की जरूरत नहीं है कि सामने कोई दृश्य होवे तो यहाँ पे प्रतिबिंब पड़े, सॉरी वो तो ज्ञान में आएगा। तो यहाँ पे जो चक्षु का दृष्टांत है, तो सामने जो पदार्थ आएगा उसको वह देखती है। ऐसे रसना इंद्रिय है, तो मीठा रस हो, खारा रस हो, तो वह उसके सामने मुंह में आते से ही रसना इंद्रिय का कार्य है कि वह खट्टे मीठे रस को वह ग्रहण कर लेती है। तो ये तो उसकी उपादान, ये उसका उपादान हुआ। और अब यही इंद्रिय जो है वह ज्ञान में निमित्त होती है, कि जैसे जैसे ये जो वो ज्ञान होने में निमित्त होती है कि उसने जो रस को ग्रहण किया, और रस का ज्ञान होने में वह निमित्त है। ज्ञान तो आत्मा में होता है, लेकिन ये जो शरीरधारी जीव हैं उनको संसार अवस्था में इंद्रियां जानने में निमित्त है। संसार अवस्था में केवली भगवान भी है, अरिहंत केवली भी है, लेकिन उनको शरीर होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी वह ज्ञान में निमित्त नहीं है। और ये निमित्त उसकी उपस्थिति मात्र का ज्ञान कराया है। तो ये जो इंद्रियां है वह दो बात बता दी कि ये जो इंद्रियां है वह पदार्थों को ग्रहण करने के लिए सक्षम है, और वह ग्रहण करने की क्रिया स्वयं से करती है। और वो जो वो पदार्थों को ग्रहण करती है वही इसके माध्यम से ज्ञान, वो इंद्रिया ज्ञान कराने में भी निमित्त है। ज्ञान होता अपने आप से है। तो ये इंद्रिय के बारे में हमने इसकी चर्चा की। अब इसी की विशेष चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे ये मुझे ये खोलना पड़ेगा जरा, एक सेकेंड। तो ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये कहा गया है। तो हमने पहले इंद्रियों को जाना कि जे इंद्रिय जनिता, जिस जीव ने, जिस मुनि ने इंद्रियों को जीता है। अब ये इंद्रियों को जीतना केवी रीते, किस प्रकार से जीते, और किस साधन के द्वारा जीते, और किसको हराया, ये सारी चर्चा हम करेंगे। अभी मुझे इंद्रियों की बात करने, क्योंकि ये इंद्रियों को जीतना मतलब कि यहाँ पे ज्ञान स्वभाव अधिकम, ज्ञान स्वभाव से ही इसको जीता जाता है। मतलब कि जीतना मतलब इनको भेद करके जानना। अब जैसे अभी हमारी चर्चा हुई पंडित जी के साथ, शुद्धात्मा भैया ने क्वेश्चन पूछा कि ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, उनमें भेद क्या है। तो वो भेद जब आपने प्रश्न पूछा ना, उसके बाद में इसका खुलासा हुआ, वो वहीं पे वो भारिल जी का जो है उसी में खुलासा हो गया कि ज्ञान और दर्शन शक्ति जो है, दर्शन शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, ये सामान्य ज्ञान और दर्शन के कार्य को दिखाता है कि भाई जानना जो होता है वो जानना कैसा है, जानने में भेद करके जाना जाता है। और दर्शन में, दृष्टि शक्ति में सामान्य अवलोकन होता है पूरी वस्तु का। जैसे हम जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते से ही पूरा जो चैत्यालय होता है, सारी चीजें हमारे ज्ञान में, हमारे देखने में आ जाती है।
और उसके बाद हम ये नक्की करते हैं कि ये महावीर परमात्मा है, ये पार्श्वनाथ प्रभु है, ये छत्र है, चामुंडर है, भामंडल है, चमर है। तो इस तरह से यह सारा प्रोसेस चलता है। तो ये सामान्य रूप से इनका स्वभाव का वर्णन किया कि भी ज्ञान का स्वभाव कैसा है, तो कि वो पदार्थों को भेद करके जाने, और जो दृष्टि शक्ति है वो सामान्य अवलोकन करे। तो फिर अब ये फिर जाने तो क्या जाने, जानने में क्या क्या आता है, तो कि जानने में तो पूरी पूरी वस्तु आती है। जानना स्वभाव है, वो स्वभाव कोई दिवस अपूर्ण होता है? स्वभाव हमेशा परिपूर्ण ही होता है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं होती, खंडन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो पूरे विश्वना भावों सामान्य रूपे देखवा रूपे परिणमता एवं आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। मुझे ये कहना था कि ये सर्वदर्शी और सर्वज्ञत्व शक्ति में आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी बताया है। वो देखना जानना तो स्वरूप का ही होता है, और उसी की स्वच्छत्व शक्ति अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोकना आकारो थी मेचक एवं उपयोग जैनो लक्षण से। ये परिणमन जो होता है एक शक्ति का, जैसे पंडित जी ने आज अच्छा दृष्टांत दिया कि एक कमरे में अनेक लाइट प्रकाशमान होती है, तो सबका एक दूसरे में रूप होता है। ये स्वच्छत्व शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, चैतन्य शक्ति, चिति शक्ति है, वो सबका एक दूसरे में रूप होता है। कैसे रूप होता है? यही कि ये जो जैसे स्वच्छत्व शक्ति है, तो उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता ज्ञान में, दर्शन में, प्रकाश शक्ति में, प्रभुत्व विभुत्व शक्ति में, सब में उसकी निर्मलता झलकती है। और ये जो प्रभुत्व शक्ति है, जिस कारण से किसी कोई नो प्रताप खंडित थतो, आत्मानो प्रताप खंडित थतो નથી, कोई शक्तिओ खंडित थती નથી અને प्रतापवंत रहती है। ये सब का वीर्य शक्ति का पुरुषार्थ जो है, स्वरूप रचना सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति, तो ये सारी अनंत शक्तियां स्वरूप में वह जाती है, गमन करती है, स्वरूप में लीन होती है, स्वरूप में रत होती है। ये सभी अनंत शक्तियों में एक दूसरे का रूप होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि ये जो ज्ञान स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो जानने का जो स्वभाव है, उसको किसी दूसरे द्रव्य की, इंद्रियों की जरूरत नहीं है। वह इंद्रियों के बगैर जानता है। पहले हम उसको जाने। तो हम कैसे जाने? तो कि आगम के माध्यम से जाने। यहाँ पर कहते हैं आचार्य देव कहते हैं कि शरीर परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम मतलब कि पुद्गल की दशा। शरीर क्या है? पौद्गलिक परमाणुओं का पिंड है ना, आहार वर्गना का पिंड है। ये जो आंख, कान, नाक, ये सारे जो है, वह सब इनका बेसिक मूल जो वस्तु है, जो धातु है, वह आहार वर्गना है। आहार वर्गना से यह औदारिक शरीर बनता है। तो ये जो शरीर है, उसका, ये शरीर का परिणाम है, ये औदारिक शरीर का परिणमन है, उसकी दशा है। इसमें जैसे 5 इंद्रियां है ना, वो उसके भेद है, अंश है, पर 6 आखू शरीर। जैसे हम ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं आंख से देखता हूँ। हम क्या कहते हैं? मैं ही देखता हूँ। मैं कान से सुनता हूँ, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं, मैं ही सुनता हूँ। तो ये अखंड रूप से शरीर के अखंड है, और ये उसका परिणाम है। तो ये जो 5 यहाँ पे, अगर आपके पास तो पुस्तक है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन 2 जगह प्राप्त शब्द आया है। शरीर को प्राप्त और अपने और अंतरंग में प्रकट अति और भेद अभ्यास ने प्रवीणता थी प्राप्त। ये जो प्राप्त शब्द है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है कि शरीर के परिणाम, शरीर की दशाओं को प्राप्त कौन है? तो कि ये इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये शरीर के परिणामों से उत्पन्न हुई है। ऐसे कैसे, किसने उत्पन्न किया? तो कि है ना नाम कर्म के निमित्त से यह शरीर प्राप्त होता है। एक इंद्रिय को 1 इंद्रिय होती है, 2 इंद्रिय को 2 इंद्रिय होती है, 5 इंद्रियों को 5 इंद्रिय, मन सहित को 5 इंद्रिय प्लस मन होता है। तो ऐसा जो उत्पन्न, जो मिली है,
ये इंद्रियां उनके साथ क्या करना है, ये जो इंद्रियां है ना, ये इसी के साथ हमारी एक पने की वृत्ति चल रही है कि ये जो शरीर है ना वही मैं हूँ। हमने ही पूजन की, हमने ही हाथ को इधर से इधर किया, हमने ही अर्घ लेकर के क्षेपण किया थाली में। तो ये जो तेरी शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ तेरी आत्म स्वरूप मानने की जो तेरी भ्रमणा चल रही है, उस भ्रमणा को पहले तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता थी प्राप्त। पहले तो इसको निर्मल भेद, ये देखो शब्द निर्मल लिया है, अभी पंडित जी ने भी निर्मल शब्द लिया था। ये स्वच्छत्व शक्ति में और प्रकाशत्व शक्ति में उन्होंने कुछ बात बताई थी, उसमें निर्मल की। और मुझे पंडित जी सुबह में मुझे भी बहुत वो विकल्प आए थे, फिर स्वच्छता और निर्मलता में क्या अंतर क्या है ना। और दूसरा मुझे ये भी इसके ऊपर भी विचार चले, अपन गंधोदक लेते हैं तो बोलते हैं निर्मलम निर्मलीकारम अग्नाशकम, तो ऐसे तो ये निर्मलता और स्वच्छता में फिर डिफरेंस क्या है, क्या ये एकार्थवाची है? अब मुझे इतना समय नहीं मिला था, लेकिन अभी जो मेरे ज्ञान में बात आ रही है, निर्मल, जो निर्मल शब्द में नी जो है ना, वो कभी कभी तो गूढ़ता को भी बताता है, जैसे निमग्न। और निर्मलता निकलंक, निकलंक माने, निकलंक देखो हम क्या कहते हैं, जिसका कलंक निकल गया है, और अकलंक जिसमें कलंक है ही नहीं, वो तो कलंक रही थी है। अकलंक निकलंक दो भाई थे ना, तो निकल गया है, तो फिर ये निर्मल भेद, ये निर्मलता क्या है, तो कि जिसमें से निर्मलता निकल गई, अरे जिसमें से मलिनता निकल गई है, ऐसा निर्मल। और ये जो स्वच्छता है ना, स्वच्छत्व शक्ति, ये पंडित जी आप बोल रहे थे ना, जब चर्चा कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में भी वो ज्ञान में सारी बातें चल रही थी कि ये जो स्वच्छत्व शक्ति है, वो શું કહે છે કે સ્વચ્છતા એ ઉપયોગની સ્વચ્છતા એવી છે કે એમાં લોકાલોકના આકારો अमूर्तिक आत्मा प्रदेशों, देखो आत्मा अमूर्तिक है, उसमें कोई मूर्तिपना नहीं है। अभिषेक भाई वहां पर बैठे हैं कि चले गए, पता नहीं मुझे। अभिषेक भाई है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, तो अभिषेक भाई आपने एक बार कुछ, पता नहीं कुछ आपने कुछ प्रश्न पूछा था, अभी मुझे बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो जैसा भी होगा, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं आपको एक चर्चा अपन करते हैं कि जैसे दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होती है वह मूर्तिक होते हैं, क्योंकि दर्पण ही मूर्तिक है, तो मूर्तिक में मूर्तिक का प्रतिबिंब पड़ता है, पर आत्मा अमूर्तिक है। देखो स्वच्छत्व शक्ति में आचार्य देव ने बहुत सुंदर, इसीलिए भावलिंगी संत के एक एक शब्द बहुत कीमती होते हैं, जिसके ऊपर विचार करना है। तो और ब्रैकेट में जो अपने भाषाकार हो या भाषांतर करने वाले, उन्होंने ब्रैकेट में अपने को समझने के लिए दर्पण का दृष्टांत दे दिया। मूल में अमूर्तिक आत्म प्रदेश लिखा है, ब्रैकेट में दर्पण का दृष्टांत दे दिया हमें समझने के लिए। तो आत्मा अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लोकालोक के आकार कैसे झलक सकते हैं? अच्छा, ये तो समझ में आता है, दर्पण मूर्तिक है तो उसमें तो प्रतिबिंबित हो जाते हैं, पर अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में अमूर्तिक में रूपी का आकार कैसे आ सकता है? मुझे दूसरे एक दो लोग ने भी प्रश्न पूछे थे। तो कि अमूर्तिक में मूर्तिक का आकार आना, इसका मतलब है कि अमूर्तिक आत्मा का जो उपयोग है, उसकी जो परिणति है, ज्ञान दर्शन की परिणति है, उसमें उनका देखना जानना होना, एवी निर्मलता, एवी स्वच्छता जेमा प्रगट थाय, एवी ऐसी आ स्वच्छत्व शक्ति है। ये ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। जैसे अपन बुर्ज खलीफा को देखे है ना, बुर्ज खलीफा अपन, वो तो कितना बड़ा है। अब इतना बड़ा, अब बुर्ज खलीफा अपने ज्ञान में कैसे आ सकता है? तो महावीर परमात्मा का शरीर, मतलब कि अभी तो देह से रहित हो गए, लेकिन उनका जो ज्ञान शरीर है वो कितना बड़ा है? तो के 7 फुट का है, किंचित न्यून शरीर से किंचित न्यून आकार पे है, विराजमान सिद्धालय में। अब उनके ज्ञान में 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत जानने में आता है। तो भी उपयोग अभी स्वच्छत्व शक्ति के कारण से या
दर्शन ज्ञान शक्ति कारण से उसमें आकार पड़ता है। वो कैसे आकार है? आकार माने जानना हो रहा है, देखना हो रहा है। सर्वदर्शित्व में सब पूरे विश्व को देखना हो जाता है, देखना होता है। अब कैसे देखना होता है और जानना कैसे होता है? तो कि एक संपूर्ण वस्तु का देखना हो जाता है और फिर ज्ञान उसको जान लेता है। तो ऐसे ही ये जो शक्तियां हैं उसमें कोई मलिनता नहीं है, मलिनता नहीं है कि एक किसी में मिलावट नहीं है, अमिलावटी है। और ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं कि इस ज्ञान की परिणति है ना, तेरी ज्ञान की परिणति, वो ज्ञान को निर्मल भेद अभ्यास, भेद अभ्यास कैसे बताओ? अपन रत्नकरण श्रावकाचार का अभ्यास करेंगे, है मोक्ष मार्ग का अभ्यास करेंगे, तो वो शास्त्र के अभ्यास से हम जीव और देह को भिन्न करेंगे? वो शास्त्र का अभ्यास करके, शास्त्र के अभ्यास से होगा। तो कैसे अभ्यास से होगा? तो के वेद ज्ञान के अभ्यास से होगा। ये जो निर्मल मतलब कि तूने ये जो भेड़सेळ कर दी है ना, जीव और शरीर की भेड़सेळ कर दी है ना। वो पहले तो डालडा घी खाना ना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो जैसे भी बनता है वनस्पति जैसे जो भी करता है, तो लेकिन वो उस समय पे जो जैसे हमारी मम्मी भी करती थी, तो वो क्या करती थी कि तेल के अंदर डालडा घी डाल देती। अब जैसे बहुत सारे लोग खाने में आज को भोजन के लिए आ जाते हैं, तो अब रोटली में इतना घी, चोखा घी कैसे वापर सकते हैं? तो वो ऐसा करती थी, पराठे इतना बनाना है ना। तो ये इसको कहते हैं भेड़सेळ। अब वनस्पति घी, डालडा घी, अगर उसमें तेल ना मिला हो तो डालडा भी शुद्ध है, और अगर उसमें तेल मिला दिया तो ये मलिन हो गया, वो अशुद्धता हो गई। ऐसे ही यहाँ पे निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता, पहले तो ये शब्द है कि जिसमें मलिनता नहीं है, किसी में मिलावट नहीं है। जो तुमने देह और आत्मा की जो मिलावट कर दी थी ना, मिलावट करके जो तुम उसको एक रूप से जानते थे ना, अब उसी को तुम्हें ये भिन्न भिन्न है, देह और आत्मा भिन्न है, इंद्रिया भिन्न है, इंद्रिया माराथी जुदी छे, जड़ छे, अचेतन छे, चेतन नहीं। उसमें चेतन द्रव्य भी, उसके जो अनंत गुण है ना, ये सारी शक्तियां जो है ना, वो चेतन है, क्योंकि चेतन की सत्ता से सभी शक्तियों में चैतन्यपना है। और चैतन्य वस्तु का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है। और दूसरी जो अनंत शक्तियां है ना, वो स्वभाव ज्ञान दर्शन को स्वभाव कहा है, बाकी तो सारे गुण है। समझ में? सभी गुणों का परिणमन होता है, और जो धर्म होते हैं उसमें से गुण धर्म भी, शक्तियों को धर्म भी कहते हैं, लेकिन जो धर्म है उसे शक्तियां नहीं कहते हैं। अस्ति नास्ति, एकत्व अनेकत्व, तत् अतत्, ये सारे जो गुण है, ये जो धर्म है, जो पर्यायों में उनकी ऐसे धर्म रहते हैं, ये पर्याय के धर्म है। ये गुण धर्म नहीं है जिनकी पर्याय होती है, ये ऐसे वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का द्रव्य से नित्यपना, पर्याय से अनित्यपना, ये वस्तु का स्वभाव है, ये धर्म है जिनकी पर्याय नहीं होती। ऐसे जो विरुद्ध धर्म है उसकी पर्याय नहीं होती, जो गुण धर्म है उसकी पर्याय होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टाइम 11:90, हाँ यहाँ रॉन्ग। अभी हम 5 मिनट चर्चा करेंगे और अपनी इस चर्चा को फिर बाद में विराम देते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये करना है कि निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से भेद अभ्यास करना है, शास्त्र को रटना नहीं है। शास्त्र से जो हमने जाना है उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, इसका नाम भेद अभ्यास है। वारंवार भेद करना है कि ये जो हम भोजन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं, शब्द से कानों से जो सुनाई देता है, वह सब वो इंद्रियां, ये आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकत्व बुद्धि को छुड़ाया है। जीव अधिकार की गाथा है ना, तो जीव और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक वस्तु नहीं है। इसलिए जो तू शरीर को ही आत्मा मान रहा है, उसमें ही एक पना कर रहा है, तो ऐसी बुद्धि तेरी मिटे, तो फिर तू अपने आत्मा को देह से भिन्न जाने
और उस रूप से अनुभवन करे तो तेरी तीर्थंकर की स्तुति हुई, ऐसा कहने में आता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि तुम अपने आत्मा का अनुभव करो। लेकिन अपने आत्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो कि अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए भी हमें चतुराई करनी पड़ेगी, हमें उसका विवेक करना पड़ेगा, हमें उसमें प्रवीण होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि निर्मल भेद अभ्यास से अब क्या है, प्राप्त है, प्राप्त हमारे पास है ऑलरेडी, हमारा वैभव है। क्या है कि अंतरंग में अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, ये जो आत्म तत्व है ना, उसका स्वभाव कैसा है? अति सूक्ष्म। देखो यहाँ पे विशेषण दिया है, आत्मा का जो स्वभाव है चैतन्य, वह अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म क्यों कहा? तो कि ये सूक्ष्म इसलिए कहा कि ये जो आहार वर्गणा से बना औदारिक शरीर है ना, वो स्थूल है, वो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। ये पुद्गल है ना, पुद्गल के ऐसे 6 प्रकार हैं, स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो ये जो स्थूल स्थूल जो है ना, वो तो 5 इंद्रिय का विषय बनते हैं, पहाड़ इत्यादि, और उसको तोड़ दो तो फिर वापस जुड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा है। तो ये जो शरीर है ना, वो ऐसे स्थूल तो नहीं है, ये इनसे भी अति सूक्ष्म, इनसे भी सूक्ष्म है। तो ये जो देह बना है औदारिक, औदारिक स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रयिक है, उससे सूक्ष्म आरक है, उससे सूक्ष्म तेजस वर्गणाएं है, उससे सूक्ष्म कार्माण वर्गणाएं है, अति सूक्ष्म। लेकिन फिर भी ये सब स्थूल है और आत्म स्वभाव अति सूक्ष्म है। एक लास्ट बात करके हम चर्चा को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री को कोई किसी ने पूछा कि अति सूक्ष्म એટલે શું? तो कि आत्मा ने सूक्ष्म કરીને जो એટલે શું? तो कि तारो उपयोग जे छे ए बाहर में बहुत घूम रहा है, तो उपयोग ने जो तू सूक्ष्म करीने जोवे, आ अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, आ चैतन्य स्वभाव अति सूक्ष्म छे, એટલે કે તું ઉપયોગની સૂક્ષ્મતા કરીને, ઉપયોગને અત્યંત સ્થિર કરીને, ઉપયોગને परद्रव्यों व्यावृत करके, समस्त परद्रव्यों से व्यावृत करके ज्ञान में अनेक आकार, अनेक ज्ञेयों का जानना थता होने पर भी किसी ज्ञेय के ऊपर आकर्षण नहीं करके एक ज्ञान मात्र स्वभाव को पकड़ के उसमें एकाग्र हो करके आज चैतन्य स्वभावनी तरफ लक्ष्य करे, उपयोग को उसके तरफ ढा दे, उसका अवलंबन ले, तो उस ज्ञान स्वभाव से भिन्न ये जो अज्ञानपना है, अचेतनपना है, जड़पना है, ऐसी इंद्रियों को सर्वथा जुदा कर लेगा। इसका नाम जीव ने इंद्रियों को जीता, ऐसा कहा जाएगा। इसकी विशेष चर्चा हम समयानुसार करेंगे। और अभी जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवाणी मत सदा देता हूँ तो। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। जिनमुख उद्भव जिनवाणी मात नो जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव नो जय हो। परम कृपाळु सद्गुरु देव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। सनातन सत्य दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। विजय हो। जय 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 जिनेन्द्र सभी से। जय जय जय।